नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। बेहद ही संजीदे मुद्दे पे हम आपके साथ आज बातचीत करने आए हैं। वो मुद्दा है छात्रों से जुड़ा। ऐसे छात्रों से और भारत के भविष्य के डॉक्टरों से जुड़े मुद्दे पे आज सबसे पहले आपसे बात करेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि वैसे तो आप इधर-उधर से हर जगह से इस समय, चाहे वो खबरों की बात हो या बच्चों की बात हो या पेरेंट्स की बात हो, सभी से आप सुन रहे होंगे कि नीट परीक्षा, जी हाँ, जो कि लेती है कि जिससे कि जो भावी डॉक्टर्स हैं उनको कॉलेज का निर्धारण हो सके, जैसे आईआईटी जेईई होती है, उस तरीके की ये परीक्षा होती है जिसमें लगभग पूरे भारत से 1, 2, 4 लाख नहीं बल्कि 24 लाख छात्र-छात्राएँ बैठते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 24 लाख छात्र-छात्राओं के भविष्य का फैसला इस नीट की परीक्षा से होता है। कितना छात्र-छात्राएँ इसमें उम्मीद लगा के चलते हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि नीट की जो ये परीक्षा है वो बेहद ही सवालों में खड़ी हो चुकी है। पेपर लीक की बात की जा रही है और यहां तक कि पेपर को रद्द, यानी जो नीट की परीक्षा हुई है उसको रद्द करने की बात की जा रही है, जिसमें पहली बार मैं भी आपसे खुल के कह रहा हूं कि विक्रम टॉक्स की टीम हो या जो कुछ लोगों से बात हुई है, बड़े जो विशेषज्ञ और टीचरों से, उनके हिसाब से भी ये पेपर की जो है वो कहीं ना कहीं कुछ तो खामियां हैं जिस संस्था ने इस पेपर को लिया है। और आपको बता दें, क्योंकि जो जिन पॉइंटर्स पे हम अभी आपसे बात करने जा रहे हैं, इस परीक्षा को क्यों रद्द करना चाहिए, इस परीक्षा को रद्द होने से अब कोई शायद रोक भी ना पाए, क्योंकि जिस तरीके से खामियां निकलते चली आ रही हैं उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो खामियां क्या हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नीट परीक्षा में जो सबसे बड़ी खामी है वो ये है कि 67, जी हाँ, 67 बच्चे जो हैं वो 720 में से 720 अंक लाकर पहले स्थान पे हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि इतनी बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो टॉपर्स बन जाएं? यहां तक कि हो सकता है कि जो ये जो बच्चे हैं ना, जो टॉपर्स हैं, इन्हीं में से किसी को एम्स भी, अगर क्योंकि वहां पे सीटें कम है, शायद ना मिले। दूसरी सबसे बड़ी खामी, जो सबसे बड़ी खामी है वो ये है कि बच्चे कैसे, जो छात्र और छात्राएं, उनके अंक कैसे 718 या 19 हो सकते हैं? आप सोच रहे होंगे क्यों, 720 का पेपर है, हो सकते हैं? जी नहीं। जो कुल अंक होते हैं वो 720 का होता है और ऐसे में जो एक प्रश्न होता है वो 4 अंकों का होता है। उस 4 अंक के प्रश्न के साथ अगर आप प्रश्न गलत करते हैं तो -1, मतलब 1 नंबर का जो है वो डिडक्शन होता है। ऐसे में 718 719 अंक बन ही नहीं सकते, क्योंकि मान लीजिए अगर आपने, जैसे 180 सवाल हैं, अगर आपने का एक सवाल गलत हो गया तो 4 अंक वो और 1 अंक और डिडक्ट होंगे, या आपने 179 अटेम्प्ट किए तो भी 4 अंक घटेंगे, तो 718 और 719 तो हो ही नहीं सकता। जब इस पर छात्र-छात्राओं के साथ पेरेंट्स ने सवाल किया, तो नीट परीक्षा को लेने वाली संस्था ने ब्यौरा देते हुए, आपको बता दें एक्स पे लिखते हुए, जिसको कि हम ट्विटर कहते हैं, उस पे लिखते हुए कहा कि हमने कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं। और वो ग्रेस मार्क्स इस आधार पे दिए गए हैं कि मुख्यतः 5 मई को जो परीक्षा हुई थी, 5 मई को जो पेपर हुए थे उसमें कई बच्चों को समय की समस्या आई थी। पेपर जो था वो करीबन 1 घंटे लेट या जो कारण बने थे उसके चलते उन्होंने ग्रेस मार्क दिए, जिसके चलते ये अंक आए हैं। हालाँकि उन्होंने इसके पीछे एक रीज़न भी दिया कि ये जो ग्रेस मार्क दिए गए हैं ये सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने कोट किया है कि इस जो धारा है उसके तहत, मतलब जो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो उन्होंने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से एक फैसले में अपने सुनाया था कि हम ग्रेस मार्क दे सकते हैं, उसका अनुमोदन करते हुए दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये किन बच्चों को ग्रेस मार्क दिया? सवाल अब खड़े होता है कि क्या सभी को ग्रेस मार्क दिया जो उस दिन लेट थे, या किस तरीके से निर्धारण किया गया कि इन बच्चों के अंकों को बढ़ाना है, इन बच्चों के अंकों को नहीं बढ़ाया जाएगा? क्या वो कोई लिस्ट जारी की? जी नहीं, ऐसी अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं की है। और 718 719 अंक तो जो विशेषज्ञ हैं वो साफ कह रहे हैं ये तो बन नहीं सकता, चाहे ग्रेस मार्क भी दिया गया हो। अब चलिए जो चौथी सबसे बड़ी खामी है, जब रोल नंबर्स चेक किए गए तो एक ही सेंटर से 5 से 6 जो बच्चे हैं वो टॉप किए हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है कि एक महज इतना बड़ा संयोग कैसे हो सकता है कि एक ही सेंटर से 5 से 6 बच्चे 720 में से 720 अंक ले आएँ, जो कि बहुत ही मुश्किल, यानी इसका मतलब साफ है, या तो पेपर लीक हुआ है या उस सेंटर पे चीटिंग हुई है। अब ऐसे में 24 लाख बच्चों का भविष्य जो है वो अधर में है।
पढ़ने वाले बच्चे शायद बहुत पीछे रह गए हैं। हमारी भी कुछ पेरेंटों से बात हुई जिनके बच्चों के 630, 634, 635 अंक रहते तो शायद उनको अच्छा कॉलेज, लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट आया, इतने भारी संख्या में बच्चों ने टॉप कर दिया, 67 बच्चों ने टॉप किया है। हर एक अंक, मतलब आपको ये हम बता दें कि हर एक अंक पे लगभग 1100 से 1200 छात्र हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि धांधली कहीं न कहीं तो हुई है। परीक्षा लेने, नीट की परीक्षा लेने वाली संस्था कितने भी अपने आप को साफ बता रही हो, लेकिन कहीं न कहीं तो कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि संयोग से 1 से 2 चीज़ें हो सकती थी कि टॉपर्स हो सकते थे कि इतने सारे निकल जाएँ। ये बात हो सकती है कि चलिए आपने ग्रेस मार्क दिया तो कुछ बच्चों के अंक ऐसे बढ़ जाएँ। लेकिन यहाँ तो हर जगह लूपहोल्स दिख रहे हैं, चाहे वो बच्चों के अंकों की बात की जाए, चाहे बच्चों की जो सेंटर की है उसकी बात की जाए कि एक सेंटर से इतने, और कुछ संस्थानों के ही बच्चे जो हैं वो टॉपर्स लिस्ट में ज़्यादा हैं। तो ये सब कहीं न कहीं कुछ न कुछ इसमें तो मिलीभगत दिख रही है। तो हम उम्मीद करेंगे कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये केवल ना केवल बच्चों के भविष्य का सवाल है, बल्कि भारत के आने वाले डॉक्टर्स का सवाल है। हम सब समझ सकते हैं कि कोविड की बात की जाए या किसी भी अपने जीवन की बात की जाए, डॉक्टर्स कितनी अहमियत रखते हैं, और ऐसे में अगर यही बच्चे जो आगे चल के भारत के भविष्य बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, उनके साथ अगर ऐसा खिलवाड़ होगा, तो शायद देश कभी हमें माफ़ नहीं करेगा। तो उठिए, अगर आपको भी आवाज़ उठानी है तो विक्रम टॉक्स के माध्यम से आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। हमारे फ़ेसबुक पेज पे या कोई सवाल है तो हमारे नंबर जो हैं वो 8447112995 पे भी अपने सवालों के साथ भेज सकते हैं, और साथ में हम इस नीट परीक्षा की जो भी कड़ियाँ हैं, जो भी अपडेट्स हैं, वो भी ज़रूर आपके सामने लेके आएँगे।